ये बहुत बड़ा पुण्य है हम लोगों का, पूर्व जन्म में किए होंगे जो आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। इस तरीके का विरोध ना कीजिए। अगर इतनी अच्छी देश की संसद बनी, उसके पीछे भी बताइए विपक्ष ने कितना गलत काम इस तरीके का। आज देश कितना तेजी से विकास कर रहा है, आज कितनी अच्छी रोड हो गई, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता है समझ लीजिए वो देश दुनिया में सबसे ऊपर, आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। बिल्कुल मोदी जी के फैन है, मोदी जी को ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि वो भारत का मान सम्मान कितना ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो दिल खुश होता है। ऐसा लगता है कि हम भारत एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी प्रशंसा पूरा वर्ल्ड कर रहा है आज की डेट के अंदर। पहले गठबंधन होता था सरकारें बनाने के लिए, आज गठबंधन हो रहा है सरकार को उठा फेंकने के लिए, वो भी उस शेर को जिसने भारत की छवि को इतना ऊपर ले गया, जिसने देश के प्रधानमंत्रियों को भारत के मोदी के चरणों में झुकने पे मजबूर कर दिया, वो ऑटोग्राफ लेने पे मजबूर कर दिया, दूर से चल करके आकर के पावरफुल कंट्री अमेरिका उसका लीडर गले मिल रहा है, उस पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन और रूस के युद्ध पे मोदी जी को कहा जा रहा है कि आप इसका समाधान निकालिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही इसका समाधान निकालते हैं। ये खुशी है हमारे लिए। आज जहां भारत के बच्चे विदेशों में फंसते हैं, वो तिरंगा लेकर के गर्व से आते हैं, और वही पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन होता है, उसके बच्चे भी तिरंगा उठाने को मजबूर हो गए, जो तिरंगे को क्या हर एक भारतीय को गाली दिया करते थे। तो ये मोदी जी की छवि आप क्या सोच के खराब कर रहे हैं? अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता हर एक सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियो देखती है आपका सारा पच्चा छित्ता सब सामने है। अपने लिए नहीं सोचा है, सारा त्याग करके अगर आज इस पूरे भारत के लिए कोई सोच रहा है तो मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री देश को युगों बाद मिल रहा है। हम तो यही समझते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है हम लोगों का, पूर्व जन्म में किए होंगे जो आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। वरना हम लोग चाहे शिक्षा में देख लीजिए, चाहे हम तो उत्तर प्रदेश कानपुर से आते हैं भाई साहब, स्थिति ये थी कानपुर की, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे चोरी ना होती, डकैती ना हो। रोज आज कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोदी राज जब से आया है, जनता जो है परेशान हो रही है। अरे सर, कोई महंगाई की आज कंपैरेटिवली उठा लीजिए। सन 2013 में जिस समय मोदी जी नहीं थे, उस समय पेट्रोल का दाम कितना था? उस समय 78-80 रुपये था। अगर 80 रुपये से आज बढ़ के 100 रुपये हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया? 20% 10 साल में। उससे पहले कितना राइज होता था? हमेशा 25 से 30% बढ़ चुका है। गैस का सिलेंडर क्या दाम था, आज कितना घट गई? सारी चीज़ें कंपैरेटिवली, सब चीज़ें आज बहुत सारी चीज़ें। आज देखिए देश का विकास, आज आप किसी भी कि अगर दोबारा हम सत्ता में है तो सिलेंडर 500-600 को देने लगेंगे। सर ये तो प्रवक्ता जितने हैं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका तो भाई विपक्ष का काम है, बिल्कुल उनको करना चाहिए। लोकतंत्र में ये भी है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष पूरी तरह विरोध करे, लेकिन एक उनका विरोध जो होना चाहिए पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इस तरीके का विरोध ना कीजिए। अगर इतनी अच्छी देश की संसद बनी, उसके पीछे भी बताइए विपक्ष ने कितना गलत काम इस तरीके का। आज देश कितना तेजी से विकास कर रहा है, आज कितनी अच्छी रोड हो गई, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता है समझ लीजिए वो देश दुनिया में सबसे ऊपर, आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। कहाँ थे आज शिक्षा में बताइए? यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं भाई साहब, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आने में 3-3 महीने लग जाते थे। मार्च का एग्ज़ाम होता था, मई जून में रिजल्ट आता था। आज योगी सरकार ने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मात्र 20 दिन में रिजल्ट दे दिया। जब CBSE ICSE का नहीं आ पाया उस समय, आज इतनी तेजी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देखिए, आप यहाँ से कलकत्ता तक चले जाइए। विपक्ष ये कहता है कि महागठबंधन जो बना रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। देखिए महागठबंधन ठीक है, कागजों में देखने में 20-25 पार्टियाँ मिल जाएँ। अगर ऐसी पार्टियाँ जोड़ें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 पार्टियाँ बीजेपी के साथ भी हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी भी है, उनकी अपना दल भी है। ऐसे तो बीजेपी के साथ अगर दिखा दे तो कम से कम 30 पार्टियां हैं। लेकिन विपक्ष बनाने को किस भी कहे, लेकिन ये मुद्दा अब कुछ नहीं रहा। अब विपक्ष की सारी पोल खुल चुकी है और वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। जनता मोदी जी के साथ पूरी तरह है। हैट्रिक होगी भाजपा सरकार की? बिल्कुल हैट्रिक नहीं। और अब आगे जितना अच्छा काम किया मोदी जी ने अगले 50 सालों के लिए, एक उन्होंने देश की बुनियाद खड़ी कर दी है। अब चाहे शासन कोई भी करे, लेकिन मोदी जी ने राष्ट्र को एक संबल बना दिया, मजबूत बना दिया। आज उन्होंने आज राष्ट्र को मजबूत बना दिया है। क्या कहना है सर इस पर आपका? नहीं, मैं तो एकदम सहमत हूँ इनसे। बिकॉज़ अगर आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे IT फील्ड हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे आज आप रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। एक मैडम बोलकर गई है कि देश जो है बड़ा परेशान है, लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कमाई नहीं बढ़ रही लोगों की। सर वैसे ये हम पालिका में खड़े हैं, आबादी कोई कम नहीं हुई। गाड़ियां अगर 15 लाख से ऊपर की आप देखेंगे तो अब ज़्यादा दिखती हैं इन कंपैरिजन टू वैगन आर और मारुति। तो महंगाई
मुझे तो नहीं लग रही है कहीं पे भी बढ़ी है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, इनकम बढ़ चुकी है, पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे आज की डेट में हर आदमी डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो डिमांड करेगा तो बट ऑब्वियस है कंपनियाँ महंगा करेंगी, तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। तो यहाँ पे ऐसी महंगाई सच तो कुछ नहीं है। हाँ, अब कोई काम ना करना चाहे तो कोई नहीं करा सकता। बात राजनीति तो तब होती है ना जब विपक्षी पार्टियां हैं। कांग्रेस ये कहती है कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो सिलेंडर फिर से 500-600 का मिलने लगेगा, युवाओं के लिए रोजगार की बारिश हो जाएगी। सर बेसिकली आप ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है और वो करते हैं, इसका बर्डन एक मिडिल क्लास पे जो टैक्स पेयर है एक्चुअली में उस पे पड़ता है। ना मोदी जी देते हैं कुछ भी फ्री में, और ना ही कोई कांग्रेस देगी है हम ही और आपसे टैक्स लेकर के। तो क्या आप चाहते हैं कि भाई ज़्यादा टैक्स? मैं तो नहीं चाहता हूँ। मौजूदा सरकार से खुश है आप? बिल्कुल, मैं तो खुश। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 ही दूंगा पूरे। 10 में से 10 देंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मेहता है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को देखते हैं। बिल्कुल क्या कारण है, कितने क्यों पसंद है? उनके फेवरेट कलर की टी शर्ट भी पहन कर आए हैं आप तो। बिल्कुल मोदी जी के फैन है, मोदी जी को ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि वो भारत का मान सम्मान कितना ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो दिल खुश होता है। ऐसा लगता है कि हम भारत एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी प्रशंसा पूरा वर्ल्ड कर रहा है आज की डेट के आप अंदर। युवा हैं, युवाओं की खास तौर पर राहुल गांधी को बड़ी चिंता होती है। कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है देश का युवा। नहीं, युवा अगर बेरोजगार हो गया है तो पढ़ाई लिखाई करे ना, किसने रोका? हम भी पढ़े लिखे हैं तो जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। कौन कहता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो इन्होंने मुद्दा बना रखा है, क्योंकि 2019 में इनके पास कोई मुद्दा था प्रधानमंत्री के लिए, ना 2014 में था। और बेरोजगारी, महंगाई का जो ये मुद्दा उठाते हैं, तो भाजपा सारे राज्यों में तो है नहीं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या महंगाई कम है, वहाँ क्या बेरोजगारी कम है, वहाँ क्या सबको नौकरियाँ मिल चुकी हैं। पहले आप लोग अपने राज्य के जो युवा हैं उनको नौकरियाँ दीजिए, आपके राज्य में जो आबादी है उसको महंगाई कम कीजिए। मोदी जी ने कोरोना काल में पेट्रोल का रेट अगर बढ़ा था तो उसको वेट घटा करके कम भी किया ताकि आम जनता के ऊपर उसका बर्डन कम पड़े। पर क्या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने कितने % वेट घटाया तो उसका कितना मात्र घटाया मोदी जी के मुकाबले? ये तो बताइए। आप रोना रोते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, लेकिन आपकी सरकार जो है राज्यों में, चाहे वह पंजाब हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, क्या आपने वहाँ पर बेरोजगारी हटाई? क्या आपने वहाँ पर महंगाई हटाई? क्या आपने वहाँ पे सिलेंडरों के दाम कम किए? आपके पास तो पूरा राज है वहाँ पे, क्यों नहीं करते? शुरुआत तो करिए, क्या पता जनता जागरूक हो और आपको दे चांस। लेकिन अभी मोदी जी जो मान सम्मान भारत का बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भूल जाइए कि आपको सत्ता में दोबारा वापसी मिलेगी। पहले कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, महागठबंधन बनाया उन्होंने। देखिए, मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकना कोई तिनका फेंकने के बराबर नहीं है। मोदी जी आज हर एक युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चों सबके मन में बस चुके हैं। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना दी है जो आप लोग 70 सालों में नहीं बना पाए थे। पहले गठबंधन होता था सरकारें बनाने के लिए, आज गठबंधन हो रहा है सरकार को उठा फेंकने के लिए, वो भी उस शेर को जिसने भारत की छवि को इतना ऊपर ले गया, जिसने देश के प्रधानमंत्रियों को भारत के मोदी के चरणों में झुकने पे मजबूर कर दिया, वो ऑटोग्राफ लेने पे मजबूर कर दिया, दूर से चल करके आकर के पावरफुल कंट्री अमेरिका उसका लीडर गले मिल रहा है, उस पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन और रूस के युद्ध पे मोदी जी को कहा जा रहा है कि आप इसका समाधान निकालिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही इसका समाधान निकालते हैं। ये खुशी है हमारे लिए। आज जहां भारत के बच्चे विदेशों में फंसते हैं, वो तिरंगा लेकर के गर्व से आते हैं, और वही पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन होता है उसके बच्चे भी तिरंगा उठाने को मजबूर हो गए, जो तिरंगे को क्या हर एक भारतीय को गाली दिया करते थे। तो ये मोदी जी की छवि आप क्या सोच के खराब कर रहे हैं? अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता हर एक सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियो देखती है आपका सारा पच्चा छिथा सब सामने है। अब आप किस किस को गुमराह करेंगे? आपने यात्रा भी करी, भारत जोड़ो यात्रा भी करी, क्या इनाम निकला? उसका कुछ निकला? कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए। देखिए, हिमाचल जीत गए, हिमाचल जीत के इन्होंने जो मूर्ख बना करके जीते, उसके बाद क्या किया? डीजल पे आते ही वैट बढ़ा दिया। ये इसलिए जिताया हिमाचल की जनता ने, उनको तो आपने गुमराह किया, जीत गए। कर्नाटक के अंदर आप जीत गए, कैसे जीत गए? अब तो आपने ये भी नहीं बोला करके कि ईवीएम घोटाला हो रहा है, मोदी जी के राज के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जो आप विदेशों में जाकर के बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब ईवीएम ठीक थी भाई साहब, अब सब कुछ ठीक था। अब तो आपके मुंह से कुछ नहीं फूटा कि ईवीएम में खराबी थी या पैसे दे करके मोदी ने खरीदा, कुछ भी नहीं बोला, अब सब ठीक था।
क्योंकि जनता मूर्ख है। अभी भी जनता को समझ आएगा, अभी उसके आपने कई उदाहरण पढ़े हैं। एक समय था ना जब कश्मीरी पंडित थे वहाँ पे, तो जब उनके बच्चे बोलते थे ना, पापा पापा यार क्या कर रहे हो, ये तो हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो बंदूकें लेके चल रहे हैं, क्या होगा हमें, हमारा भविष्य है। तो उनके पिताजी भी यही बोलते थे, कुछ नहीं होगा, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो मीडिया दिखा रही है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस है, सब है, हम है। और हर एक हिंदू वहाँ पे कश्मीरी पंडित पैसा कमाने में लगा था, एक के 4-4 मकान बना रहा था, और वहाँ के रह रहे, उनको पता था जो थे वहाँ के आतंकवादी कि सब हमारे लिए तो बना रहे हैं। और हुआ क्या, 1990 में देख लिया हाल, कितने लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलना पड़ा। अगर चाहते हैं बात की है तो कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो कह रहे हैं कि 2024 में अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो वोटिंग राइट ही छीन लेंगे लोगों का, इतनी तानाशाही हो जाएगी। देखिए, तानाशाही इन लोगों के लिए हो रही है क्योंकि अब इनको मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त का खाना नहीं मिल रहा है। अब इनके हाथ से ना सत्ता राज जा रहा है। कोई कहते हैं ना, बैठे बिठाए मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, वो कहावत इनके ऊपर सूट होती है। पहले तो ये खा रहे थे, 10 लाख का टेंडर पास हुआ, 9.5 लाख अंदर 50,000 लग गया दिखावे के लिए। अब मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मैं तो कहता हूँ अगर मोदी जी ने कुछ खाया तो आप लाइए ना, विपक्ष में बैठे हैं, सारी पावर आपके पास है, कई पूर्ण राज्यों में सरकारें बना करके बैठे हैं, दिखाइए मोदी जी ने कुछ खाया। मोदी जी की छवि खराब तो करिए। मोदी जी तो अपनी छवि खराब होने देंगे, वो तो भारत की छवि ऊपर ले गए और आप सब देखते ही रह गए।